हेलो, मैं डॉक्टर प्रियंका, होराइजन क्लिनिक, बोरिंग कनाल रोड में गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आप लोगों से मेनोपॉज के बारे में डिस्कस करूँगी। पहले तो मैं ये जानकारी दे दूँ कि वर्ल्ड मेनोपॉज डे 18 अक्टूबर को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये एक ऐसी अवस्था है किसी भी फीमेल के लाइफ में जब उसको पीरियड्स आना, माहवारी आना बंद हो जाता है और ओवरीज उसके फंक्शन करना बंद कर देते हैं। ओवरीज, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओवरीज के फंक्शन से ईस्ट्रोजन निकलता है और ईस्ट्रोजन का बहुत सारा रोल होता है बॉडी में, जैसे कि वो हड्डियों को मजबूत बनाता है और मानसिक स्थिति पेशेंट की किसी भी महिला की ठीक रहती है। इसका स्किन, उसका हेयर, हर कुछ पे उसका इफेक्ट है ईस्ट्रोजन का। तो मेनोपॉज कोई अचानक से नहीं आता है। मेनोपॉज एक स्लो ट्रांजिशन फेज होता है क्लाइमैक्टेरिक, और इस फेज में किसी भी फीमेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, पेशाब का इन्फेक्शन होना क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से वजाइनल ड्राइनेस हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, हॉट फ्लैशेस आता है, रात को नींद ढंग से नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें ईस्ट्रोजन की कमी से होती हैं, जो कि मेनोपॉज की महिलाओं में देखा जाता है। और मेनोपॉज डेवलप करने के कुछ वर्ष, जैसे 4 से 5 वर्ष पहले से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अब मेनोपॉज को टैकल कैसे करना है? कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे फाइटोइस्ट्रोजेंस होता है जिसमें, जैसे कि सोयाबीन है, इन सब का इंटेक बढ़ाने से, फिर कैल्शियम की गोली, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्लोली बोन रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से। तो इन चीज़ों को इंक्लूड, और प्लस हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी महिलाएं ले सकती हैं। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में तरह तरह की ईस्ट्रोजेंस हैं जो जिनके डिफरेंट मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें आजकल ट्रांसडर्मल स्प्रे, लेंजेटो वगैरह, जिसमें ईस्ट्राडियोल स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं, पैचेस हैं, टैबलेट्स हैं। तो विभिन्न प्रकार की ऑप्शंस हैं अवेलेबल मार्केट में। और जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो किसी भी कोई भी महिला अगर इस चीज़ से गुजर रही हैं, उनको एंजाइटी है, कभी कभी किसी सिचुएशंस में महिलाओं को एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी चलाना पड़ जाता है। बट मेरा मेन उद्देश्य है ये बताना कि मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये क्लिनिकल सिचुएशन है जो कि किसी भी फीमेल के लाइफ में होता है। और ये मेनोपॉज कोई ज़रूरी नहीं है कि 50-55 की ही उम्र में हो। किसी का प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर भी हो सकता है, प्री मैच्योर मेनोपॉज भी हो सकता है। किसी सिचुएशन में अगर ओवरीज को हम कोई डिजीज्ड ओवरी है, ट्यूमर है जिसमें पहले ही ओवरीज को निकालना पड़ रहा है, कम उम्र में ही निकालना पड़ रहा है, तो प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है। वो भी एक सिचुएशन है जिसको सर्जिकल मेनोपॉज कहते हैं। तो सर्जिकल मेनोपॉज में भी ईस्ट्रोजन थेरेपी का उतना ही रोल है जितना नेचुरल मेनोपॉज में है। और बट सर्जिकल मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन को बहुत पहले से स्टार्ट करना पड़ता है, तो डिफरेंट स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स है जिसका हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि, और प्लस फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है ब्रेस्ट कैंसर का, क्योंकि ईस्ट्रोजन के अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईस्ट्रोजन बस आप ऐसे ही ले सकते हैं। ईस्ट्रोजन लेने पे ये खास ख्याल रखना है कि आपको अपने डॉक्टर के रेगुलर कांटेक्ट में रहना है और टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराना है, लिपिड प्रोफाइल, फिर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एट्सेट्रा। उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से कुछ हेल्प मिला होगा। धन्यवाद।